नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पानीपत में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के जो मैकेनिकल इंजीनियर यूनियन वर्कर्स है उनका आज चुनाव हुआ है। तो आइए इन्हीं से जानना चाहेंगे आज प्रधान पद की जो दौड़ है किस व्यक्ति ने जीती है, उन्हीं से जानना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आज प्रधान किसे चुना गया? रामपाल तंवर को जी। रामपाल तंवर को। हाँ जी। आज आप लोगों ने इनको प्रधान चुना है, क्या मुख्य विशेषता है इनकी? किस विषय पर इनको चुना गया? ये हर एक कार्य समय पर करते हैं जी। तो आप संतुष्ट हैं इनसे? हाँ जी। आपका क्या? मैं तो राजेंद्र जी, सेक्रेटरी जी। तो ये राजेंद्र जी हैं, ये सेक्रेटरी पद के लिए चयनित किए गए हैं। रामफल जी यहाँ पर प्रधान पद के लिए चुने गए हैं। तो आइए रामफल जी से जानना चाहेंगे क्या विशेष मुद्दे रहेंगे इनके कार्यकाल में और किन मुद्दों पर ये कार्य करेंगे? नमस्कार जी। बहुत बहुत ऐसा है जी, सभी साथियों ने मेरे को जी 3 बार मौका दिया जी सर्वसम्मति से। मैं इनके लिए हर काम में तत्पर रहता हूँ जी। कच्चे कर्मचारियों का उस पे है ना जी, कौशल रोजगार पे चढ़ाने का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा जी। मतलब अब तीसरी बार आप लगातार प्रधान? हाँ जी, हाँ जी, तीसरी बार जी। तो कौशल विकास योजना पे आपका मेन फोकस रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने ऐसे कारीगर आपके पास हैं, कितने वर्कर्स हैं आपके पास जो मेन कौशल विकास योजना के तहत ही कार्य करते हैं? वो जी कम से कम 100 आदमी के लगभग है जी। मतलब सैकड़ों आदमियों की जिम्मेदारी है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की आपकी बार कोई योजना बनाई है कौशल विकास योजना के तहत? काम तो हर बार करते हैं। सरकार ने बनाई है ना जी वो। नहीं, सरकार तो अपनी रणनीति करती है। क्या जो कारीगर हैं उन्हें काम करने के लिए अपनी रणनीति की जरूरत नहीं होती? हाँ जी, रणनीति तो उसी के लिए तो काम करेंगे जी अब मिल के। मतलब आज से स्टार्ट हो जाए? आज से स्टार्ट हो जाएगा जी। स्टार्ट तो किया हुआ है हमने वैसे जी, लेकिन आज से नई जोर से बिल्कुल जोरों में चलेगा वो काम। कुछ कहना चाहेंगे अपनी यूनियन से? बस जी, ये मेरे विश्वास करते हैं जी, मैं इनके साथ तैयार रहता हूँ हर समय जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामफल तंवर जी। रामफल तंवर। तो देखिए ये रामफल तंवर हैं जिनका ये कहना है कि ये कौशल विकास योजना के तहत इनके साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और पिछले 2 साल भी ये प्रधान रहे हैं इस यूनियन के। तीसरी बार भी इन पर विश्वास जताया है इस सारी की सारी टीम ने, तो उनके विश्वास पर ये खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ एक सज्जन और उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंद्र सिंह सियाग जी, सेंट्रल कमेटी का पर्यवेक्षक के तौर पर मेरी अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुआ है ये जी। और आज 150 सदस्यों ने यहाँ रामपाल तंवर जी को सर्वसम्मति से अगले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रधान चुना है। राजेंद्र मलिक को सेक्रेटरी के पद पर चुना है। मनोज भांबा को कोषाध्यक्ष के पद पर चुना है जी। और ये इन ब्रांचों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब हम फिर जिलों के चुनाव करवा करके सेंट्रल कमेटी का चुनाव होगा और उसमें अगले आंदोलन की रणनीति भी सरकार के खिलाफ हम करेंगे। कौशल रोजगार में जो आज रामपाल तंवर जी ने बताया है इन्होंने, उसका हम कौशल रोजगार की 3 तारीख को हमारी EIC पब्लिक हेल्थ हाशिम खन्ना से मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है। अब हम पत्र जारी करेंगे, जो भी सदस्य रह गए हैं उनका हम 20 तारीख से पहले कौशल रोजगार निगम में पोर्टल पर नाम चढ़वाने का पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह 6 महीने से पेंडिंग थी, उन्होंने कहा भाई 1 टाइम हम सेटल कर देंगे, सारा बजट एक बार जारी करेंगे, जो पेंडिंग तनख्वाह है उसको क्लियर करेंगे। सेवा नियम में जो खामियां थी उसका भी आश्वासन दिया है, कमेटी बना करके हम उनका कार्य भी, सेवा नियम की खामियां दूर करने का कार्य करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हमारे 16 सूत्रीय मांग पत्र पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक बातचीत हुई है और उन्होंने 20 तारीख का आश्वासन दिया है। 20 तारीख के हम आपके सभी कार्य पूर्ण कर देंगे। अगर 20 तारीख तक आपके मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है, आपको न्याय नहीं मिलता है इन मुद्दों के खिलाफ, तो क्या रणनीति रहेगी? संगठन का सिस्टम है जी, आंदोलन में आएंगे हम, सरकार को नोटिस देंगे। EIC प्रमुख अभियंता जो विभाग के हैं उसको नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बाद करना पड़ेगा जी मांगों को, तो हम समाधान लेकर के हर समय तैयार रहते हैं। संगठन के पदाधिकारी जितने भी हैं वो हर समय संगठन के कार्य में ही लगे रहते हैं। इन लोगों की भी जब मांग को पूरा करवाने का आश्वासन जो मिला है वो आंदोलन के तहत ही मिला है। फिर हम आंदोलन में जाएंगे जी, सरकार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो देखिए आज हालांकि नए तरीके से कमेटी का गठन हुआ है और नए पदाधिकारी यहाँ पर चुने गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने चुनाव के साथ साथ ही अपनी जो मांग पत्र है वो सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। और उनका कहना है कि उनकी कमेटी इस मांग पत्र पर पूर्णतः कार्रवाई करवा करके रहेगी। अगर सरकार फिर भी इनकी सुनवाई नहीं करती है तो यह धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए एक सज्जन और हमारे साथ। जी धर्मवीर जी, आप क्या कहेंगे? मैं धर्मवीर शर्मा, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर इनका राज्य महासचिव होने के नाते पहले तो हमारे जो साथी यहाँ चुने गए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि रामपाल तंवर जी हमारे तीसरी बार
सर्वसम्मति से प्रधान बने हैं, तो मैं इनमें कोई इनको खासियत है जब तो ये प्रधान बने साथी, तो मैं इनको दोबारा फिर सारी टीम को भी राज्य का महासचिव होने के नाते बधाई देता हूँ। और हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को भी और हमारे प्रमुख अभियंता से भी जो हमारी डिमांड है, जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं पोर्टल पर चढ़ाने का कार्य है, कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह है और भी जो अन्य हमारे काम, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे 20 तारीख का भी हम प्रमुख अभियंता से मिले थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अगर आश्वासन से काम नहीं चला, कार्य पूरा नहीं हुआ, तो हमारी यूनियन हमेशा संघर्षशील है और संघर्षशील रहेगी, आगे भी संघर्ष करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद। तो देखिए, ये राज्य महासचिव धर्मवीर शर्मा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि उनकी यूनिटी हमेशा संघर्ष करती आई है और आने वाले समय में भी इन वर्कर्स के लिए है पूर्णतः संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि अपना हक पाने के लिए अगर संघर्षरत जीवन पर्यंत भी रहना पड़े तो ये उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए, हमारे साथ कैशियर भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कैशियर के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि कैशियर जो है क्या खजांची सारे संगठन को चलाता है। किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप? ये पहली बार बनाऊँ जी मैं। अब जैसे जैसे कार्य प्रधान बताएंगे उस हिसाब से करते रहेंगे, जो कमी पेशी होगी वो इनसे पूछेंगे, आगे से ही करते रहेंगे। सिर्फ कमेटी के पद चिन्हों पर ही चलते रहोगे या कुछ अपना भी इस्तेमाल करोगे? कुछ अपनी सोचेंगे, कोई इनकी ये बताएंगे उस हिसाब से आगे करते रहेंगे कार्य। क्या नाम है आपका? मनोज है जी। देखिए, मनोज हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय इनको दिया गया है। जैसा कि अभी नए युवा हैं, इनका कहना है कि जैसे संस्था के पदाधिकारी कार्य करने के लिए कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर कार्यकारिणी किसी दूसरे तरीके से चलती है और इनके माइंड में कोई नया विचार आ रहा है तो उसे भी ये इस्तेमाल करेंगे और कार्यकारिणी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।